हेलो बहनों, नमस्कार। कैसी हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छी एवं स्वस्थ होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। मैंने कुर्ती का वीडियो डाला था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो जो मेरे बिगनर्स बहनें हैं उन्हें मैं हमेशा सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहले पेपर पे कटिंग करके ज़रूर देखें, उसके बाद कपड़े पे आए ताकि कपड़ा बर्बाद ना हो। तो आज देखिए, पेपर पे मैं फिर कुर्ती का वीडियो लेके आप लोग के लिए आई हूँ और साधना सिलाई चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो जो बिगनर बहनें हैं हमारी, वो भी अच्छी तरीके से सीख सकती हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। कुर्ती कटिंग के लिए देखिए, मैंने दो पेपर का यूज़ किया है, 1 और 2। इसको रखती हूँ साइड में। तो पहले आपको इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ सूट की। तो देखिए, लंबाई है सूट की 25 इंच और चौड़ाई है 32 इंच। कंधा है 6 इंच और आर्म होल जो हमारा है वो भी 6 इंच है। कमर जो है, कमर की फिटिंग 28 इंच है और नीचे की जो कमर होती है वो 32 इंच है। आस्तीन 6 इंच है और मोरी 5 इंच है। पूरा मेजरमेंट है ये कुर्ते की लंबाई चौड़ाई का। तो इसी हिसाब से मैं इस पर कटिंग करूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। इसको रखती हूँ साइड में और आती हूँ पेपर की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया, 3 पेपर की जरूरत पड़ेगी। 2 पेपर हमारे जो है वो आगे पीछे पल्ले निकलेंगे और एक जो है मेरा पेपर होगा, उसमें आस्तीन की कटिंग होगी। तो इसको जो है मैंने इस तरीके से रखा है और उसके बाद में तो सबसे पहले जो है पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये 4 भागों में है, देखिए 1 2 3 और ये 4। तो 4 भागों मैंने इसको फोल्ड किया है। ओपन वाला भाग उस साइड में है और जो बंद भाग है वो मेरी तरफ है। पहले अच्छी तरीके से इसको जो है फोल्ड कर लेंगे। तो अब सबसे पहले आती हूँ लंबाई की तरफ। तो लंबाई जैसे मैंने आपको बताया 25 इंच है। तो आधा इंच ऊपर से इस तरीके से छोड़ देंगे, उसके बाद 25 इंच पे करेक्ट निशान लगा देंगे। तो ये मेरा देखिए 25 इंच आया है और 1.5 इंच हमारा जो है मार्जिन हो जाएगा। तो 1.5 इंच ये है। तो अब इन निशानों को हम लोग सीधा कर लेते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। तो ये आ गया है मेरा मार्जिन का निशान। इसके बाद में आते हैं शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर पे मैं जो है, इसका 32 चेस्ट है तो 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और आर्म होल भी हमारा 6 इंच रहेगा। तो अब इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ना आ रहा हो तो फिर बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि बैक और फ्रंट पार्ट का आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लगाते हैं 1 इंच पे और एक लगाते हैं 1.5 इंच पे, इस तरीके से। अब इन निशानों को यहां से लाते हुए पहले ये वाला निशान मिलाएंगे। ये हमारा है बैक का और ये हमारा है फ्रंट का। अब इसको डार्क कर देंगे। जो आगे का छटाव हमारा होता है वो है। उसके बाद में आते हैं गले की तरफ। तो गले का निशान हम लोग 2.5 इंच पे लेंगे और नीचे से जो है 6 इंच पे लेंगे। अब इसको भी जो है एक बॉक्स बना लेंगे और इसकी भी जो है गोलाई हम लोग दे देंगे यहां से। इस तरीके से। और ये फ्रंट का गला है हमारा और बैक का गला थोड़ा छोटा रहेगा। तो बैक का गला हम लोग लेते हैं 4.5 इंच पे। एक निशान ये लगा लेते हैं। तो ये फ्रंट का गला है और ये हमारा बैक का गला है। तो इसको यहीं से जो है इस तरीके से मोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है फ्रंट का गला हो गया, ये हमारा बैक का गला हो गया। हम लोग जो है फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो फिटिंग जो है, मतलब 32 इंच हमारा चेस्ट है, उसका 1/4 कितना होता है? 8 इंच।
तो देखिए 8 इंच पे करेक्ट, 8 क्या थोड़ा सा ज़्यादा निशान लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा दबेगा, तो जरा सा जो है हल्का से ज़्यादा निशान लगा लेंगे। तो ये हमने जो है फिटिंग का निशान लगा लिया है, ये 8 इंच, और 2 इंच जो है वो मार्जिन का निशान लगा लेंगे इस हिसाब से। उसके बाद में जो है चॉक फिटिंग हम लोग 9 इंच पे लगाएंगे निशान, और जो हम लोग कमर फिटिंग है वो 5.5 पे लगाएंगे इस तरीके से, और 2 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब देखिए जो हमारा कमर फिटिंग था वो 28 इंच है, तो 28 का 1/4 आप देख लीजिए कितना हुआ है, ये 28 है। 28 को इस तरीके से फीते को 4 बार मोड़ ले, जो हमारी बहनें कम पढ़ी लिखी हैं वो इस तरीके से मोड़ ले, तो ये हुआ जाके 7 इंच। देख लीजिए ये 7 इंच हो गया। तो अब इसका निशान फिटिंग का हम लोग 7 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से 7 इंच पे। और जो चौड़ाई हमारी थी वो 32 इंच थी, तो जो चेस्ट हमारा 32 था उसका जो है चौथाई भाग 8 इंच होगा, तो इसको जो है 8 इंच पे ही निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिला देंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये हमारा सीधा हो गया है, और ये हमारा एक्स्ट्रा जो है मार्जिन हो गया है, तो इसको भी हम लोग जो है इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी कुर्ती का निशान लगा हुआ है। उसके बाद में अब इसको कट कर लेंगे। तो पहले जो है हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ से, और हमेशा नोक की सहायता से गले की कटिंग करें तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है, और गला भी बिल्कुल गोलाई से बनता है। इस तरीके से लाइन के अंदर ही रखें, और उसके बाद में जो है थोड़ा सा शोल्डर डाउन करते हुए फिर बैक वाले आर्म होल की पहले कटिंग कर लेंगे। और नीचे से भी जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ही कागज है इसको भी कट कर देंगे। इस तरीके से बहनों अगर आप कपड़े पे कटिंग करेंगे 32 साइज की तो बहुत फिटिंग की कुर्ती बनेगी। तो ये देखिए, तो अब जो है बैक पार्ट को पहले अलग कर लेते हैं, इसको खोल के भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा है बैक पार्ट इस तरीके से। इसको रखती हूँ साइड में, और उसके बाद में आती हूँ फ्रंट पार्ट की तरफ। तो ये गला जो है इसका थोड़ा फ्रंट पार्ट का डीप है, तो इसको भी इस निशान से इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद में फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग जो है इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये देखिए मेरा फ्रंट हो गया, और ये हमारा बैक का पल्ला हो गया इस तरीके से। तो चलिए इसको रखती हूँ साइड में, और अब आती हूँ आस्तीन की तरफ। अब देखिए एक ही पेपर मैंने लिया है, तो आस्तीन ज़्यादा लंबी नहीं है, तो एक ही पेपर से काम चल जाएगा। तो इसको हम लोग जो है इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो ये 4 पार्ट में हो जाएगा, 1 2 3 4। तो दोनों आस्तीन हमारी आसानी से निकल जाएंगी। तो अब देखिए इसकी लंबाई देखते हैं। तो लंबाई जो है आस्तीन की है 6 इंच और मोहरी है 5 इंच। तो पहले लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए 6 इंच है, 6 इंच से थोड़ा हमें 6.25 इंच के करीब लगाना है, ताकि ऊपर जो है हमारा ये दबता है जो कपड़ा, या मतलब जो शोल्डर पे दबाया जाता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 6.25 से थोड़ा कम, तो ये निशान मैंने लगा दिया है।
और फिटिंग है 5 इंच। तो अब इस निशान को सीधा कर देते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और एक निशान लगाना है हमको 3 इंच पे, तो इसको भी सीधा कर लेंगे। इस तरीके से। तो अब लगाते हैं मोहरी का निशान। तो मोहरी हमारी 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और एक निशान यहाँ से लगाते हैं डाउन का 7.5 इंच पे, इस तरीके से। तो अब देखिए इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और इस निशान को और इस निशान को मिला देंगे और 1-1.5 इंच जैसा आपके पास कपड़ा हो वो मार्जिन के लिए रखेंगे। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए। और उसके बाद में एक जो है कट यहाँ पे लगा देते हैं ताकि जो है सिलाई में फिटिंग पता चल जाए कि कहाँ से शोल्डर जोड़ना है। उसके बाद में ये जुड़ा हुआ है पार्ट, इसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी आस्तीन जो है दोनों कट के तैयार हैं। इसके बाद में आगे की आस्तीन में थोड़ा सा छटाव जिस तरीके से आर्म होल में देते हैं उसी तरीके से इसमें भी देंगे। तो यहाँ से जो है इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और इसको जो है थोड़ा सा पेपर में काटने में दिक्कत होगी बहनों, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कोई काम असंभव नहीं है। हम बहनें ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती हैं। तो ये देखिए ये मेरी आगे की आस्तीन का छटाव हो गया है। तो दोनों मेरी आस्तीन जो है तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए रखती हूँ साइड में। और उसके बाद में ये दिखाती हूँ आपको कुर्ती के पल्ले। ये देखिए। तो कैसा लगा मेरा बहनों वीडियो? बहुत मेहनत से बनाया है। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो मेरी बिगिनर बहनें हैं वो भी आसानी से सीख सकती हैं बहुत सरल अंदाज में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो आज तक का वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारी प्यारी स्माइल के साथ। तब तक मैं साधना लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।